मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, होम्योपैथ एवं एक्यूप्रेशर के द्वारा आपको खुद अपना इलाज कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। लगभग मैं 2003 से लोगों का इलाज कर रहा हूं, फ्री सेवा भी दे रहा हूं। शनिवार और रविवार को बहुत से पेशेंट को मैंने एक्यूप्रेशर सिखाया, जिससे वो निरोग हुए और वो आज भी एक्यूप्रेशर बढ़िया ढंग से वो लगाते हैं। जब भी कुछ होता है तो मुझसे ज़रूर बात करते हैं, पूछते हैं, मैं उनको पॉइंट बताता हूँ और जो है कि उनको लगाने का तरीका भी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी आपको बन सकती है, इसलिए एक एक बात पर ध्यान देंगे। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी सी तो लंबी वीडियो हो ही जाएगी। इसके बाद में फिर छोटी छोटी टिप्स मैं दूंगा। चलिए मैं आज बताता हूं कि आपकी ब्लड की रुकावट अब जिस जिस ऑर्गन में होगी, कौन सी बीमारी आपको हो सकती है और उसका इलाज क्या है एक्यूप्रेशर में। होम्योपैथिक की दवा हर ऑर्गन के लिए अलग लगेंगे, उसी तरह से एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी हर ऑर्गन के लिए उसमें चेंज हो जाएगा। आइए मैं पहले बताता हूँ लीवर ब्लड स्टैग्नेशन स्टेसिस या स्टेसिस। अगर लीवर में ब्लड स्टेसिस हो जाए, रुकावट हो जाए, तो आपको थायराइड हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस हो सकते हैं, उसके बाद में आपको एब्डोमिनल फाइब्राइड हो सकता है, यूट्रस फाइब्राइड हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। थायराइड, एब्डोमिनल फाइब्राइड, यूट्रस फाइब्राइड, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस। अगर नाक से ब्लीडिंग होने लगे तो भी ये पॉइंट काम करेगा। उल्टी के साथ अगर ब्लीडिंग आने लगे तो भी ये पॉइंट करेगा। किसी महिलाओं को या बच्चियों को मेंस के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, पीरियड के समय, उसमें भी ये काम करेगा। आइए मैं इसका पॉइंट बताता हूँ। इस पॉइंट को आप मेथी के दानों से भी कर सकते हैं, मूंग के साबुत दानों से भी कर सकते हैं। मूंग लगाने की विधि है, वहाँ अंकुरित भाग जो है कि स्किन पर पड़ेगा, अंकुरित भाग उस पॉइंट की स्किन पर पड़ेगा और मैग्नेट में इसको टोटल को सेडिएट करेंगे। तो आइए मैं मैग्नेट विधि बताता हूँ। पहले तो मैं लीवर 3 को सेडिएट करूँगा। लीवर 3 कहाँ है? तो लीवर 3 यहाँ हुआ, ये लीवर 3 का पॉइंट हुआ, ये हुआ गोल ब्लैडर 34, ये मिडिल फिंगर में ही, लीवर 3 मिडिल फिंगर में ही आएगा, मिडिल फिंगर में ही लीवर 3। इस अंगूठे के साइड यानी कि इंडेक्स फिंगर के साइड वाले उसके बाद में आपको GB 34, उसके बाद में आ गए आपको SP10, CV6, लीवर 13, लीवर 14, P6, TW6, UB17 और 18। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर या तो मेथी दाना डालें या साबुत मूंग का दाना डालें। अंकुरित भाग स्किन पर टच करना चाहिए, दबा के लगाना होगा। और जब इसको लगाएंगे तो कभी कभी इसको दबा देंगे और जो है कि इसको लगे रहने दें, कम से कम इसको शाम को लगावे तो सुबह खोल दें।
या सुबह लगाएं तो कम से कम 18 घंटा 16 घंटा रहने दें। मैग्नेट लगाएंगे तो उसको भी 12 घंटा से लेकर के 16 घंटा आप रख सकते हैं। कुछ दिनों तक इलाज करने से आपको थायराइड और जो मैंने बताया वो दूर हो जाएंगे। यूट्रस तक का फाइब्राइड भी ठीक होगा। यूट्रस में बहुत से महिलाओं को कैंसर का भी शिकायत हो जाता है, उसमें भी ये फायदे करेंगे। और मैग्नेट जो भी लगाएंगे वो मैग्नेट जो होते हैं, आपको मैग्नेट एक तरफ वाइट और एक तरफ जो होता है भाग येलो होता है। येलो भाग दिखना चाहिए लगने के समय, और वाइट भाग स्किन पर रहेगा। तो मैं ये लीवर 3 पर लगा दिया आपको मैग्नेट। ये मैंने जीवी 34 पर लगाया, फिर येलो। उसके बाद में SP10 पर लगा दिया येलो मैग्नेट। उसके बाद में मैं CV6 पर कंसेप्शन वेसल पर, इस लाइन, दोनों लाइन जो चलती हैं रेखाएं, उसके जस्ट बीच में, ये दोनों उंगली के बीच से। उसके बाद में मैं लगाया लीवर 13 और लीवर 14, ये लगाया। उसके बाद में मैंने लगाया P6 इंडेक्स फिंगर। उसके बाद में TW6 जस्ट उसके अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, सब येलो लगेंगे। उसके बाद में UV17 और 80 ये हुए। यहाँ पर भी मैंने इसको आराम से लगा लूँगा, ये मैं लगा लूँगा। ये दोनों हाथों में लगाना है। अगर टाइम मिले दिन में लगाइए, नहीं तो शाम को फिर जो है कि आराम से खाना पीना खा करके आप लगा लें और छोड़ दें। मैग्नेट दबाना नहीं है, लेकिन मेथी और मूंग दाना लगाएंगे तो उसको कभी कभी बीच में पुश करना होगा। ऐसे जोर से भी लगा लेंगे तो रात में चलेगा, काम करेगा। अब रही बात होम्योपैथ की मेडिसिन कौन सी है, तो महिलाओं के लिए यूट्रस के लिए अलग लग जाएगा, फिर फाइब्राइड के लिए अलग लगेगा, फैटी लीवर के लिए अलग लगेगा। तो उसके लिए मुझसे संपर्क करके पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा आपको, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। और आगे की वीडियो देखने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपको, अगर लीवर में रुकावट की तो जान गए, अब हार्ट में अगर ब्लड की रुकावट हो जाए तो उससे क्या होंगे, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और लगाने की विधि भी मैं बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।